जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफीक यासीन राना और आप देख रहे हैं समड़ियाल न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं समड़ियाल न्यूज़ पे इलेक्शन 2024 की ये खसूसी नशरियात है। आज इसी हवाले से इलेक्शन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उमैर रज़ा साहब। जी उमैर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मुझे बताइएगा कि समड़ियाल न्यूज़ पे ये हमारा सियासी एक प्रोग्राम चल रहा है आजकल, कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम? सबसे पहले तो मैं आपकी इस काविश का बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने समड़ियाल न्यूज़ को अपडेट रखने के लिए जो काविश शुरू की है। इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम अपडेट रहेंगे, ख़ास तौर पे समड़ियाल, तहसील समड़ियाल से। हल्का NA 74 और PP 52-53 की हम बात करते हैं इस पर ज़्यादातर। ओवरऑल सियासत की बात भी करते हैं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। इसमें हमें डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन आती रहती हैं। राना साहब, सबसे जो ज़रूरी और अहम चीज़ है, जिस तरह के तहसील समड़ियाल, ज़िला सियालकोट, ज़िला गुजरांवाला जो 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 कि नून लीग का एक गढ़ माना जाता है। सेनेट में क्या हो रहा है? करारदाद मंजूर हो गई है कि इलेक्शन होने नहीं चाहिए, मुलतवी कर दें। सिक्योरिटी के मामला आते हैं और सर्दी है कुछ इलाकों में, इलेक्शन के लिए माहौल साजगार नहीं है। सबसे जो ज़रूरी और अहम चीज़ है, आप लोगों ने अक्सर जो इस टाइम जो अफवाह फैली हुई है सेनेटर में बिल पास होने की, उसमें सबसे जो अहम जो लोगों के दिलों में दिमाग में एक अफवाह चल रही है कि इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। वो किसी की भी कीमत पे मुलतवी नहीं किया जा सकता। उसका सबसे जो अहम किरदार होता है उसमें इलेक्शन कमिश्नर का होता है और सदर का होता है। कोरम पूरा नहीं था, 10 से 12 लोगों ने करारदाद मंजूर कर ली। ये कैसे ऐसा होना चाहिए? कभी कोरम भी कभी पूरा ही नहीं है। मुल्क में स्टेबिलिटी और तभी आएगी जब तक इलेक्शन नहीं होते। जिस तरह आज के जो हालात चल रहे हैं, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इकॉनमी हमारी डे बाय डे नीचे जा रही है, इसका सबसे आसान सलूशन मुल्क में इंडिपेंडेंटली इलेक्शन होने चाहिए। यही मैं समझता हूँ, लेकिन ये सियासतदान क्या कर रहे हैं? आप सेनेट में देखें ना कि कोई भी जमात, हर जमात कह रही है कि ये हमारे वो तो उसको फलां का ताल्लुक नून लीग से नहीं था, वो जिसने बिल पेश किया वो किसी और का था। लेकिन नून लीग PTI और पीपल्स पार्टी के वहाँ पर सेनेटर थे, किसी ने मुखालफत नहीं की किसी ने इसकी। भी नहीं मुखालफत की। ख़ास तौर पे आप देखें कि सैनिटर्स में नून लीग के दो अहम सैनिटर मौजूद थे, उन दोनों ने मुखालफत नहीं की। PTI के सैनिटर मौजूद थे, उन्होंने भी किसी ने मुखालफत नहीं की। लेकिन इसका जो ओवरऑल व्यू निकल रहा है, जो हमारे पास जो सलूशन निकल रहा है, उसमें मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है इलेक्शन कभी भी मुलतवी नहीं होंगे, क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब ने इस पे एक्शन लिया हुआ है कि इलेक्शन होंगे और होके रहेंगे। यही हमारे मुल्क के लिए बेहतरी है। मुल्क के लिए बेहतरी इसी में है कि इलेक्शन हो, बर वक्त हो। पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। 90 दिन के अंदर हमारा आइन ये कहता है कि मुल्क में इंतखाबात हो जाने चाहिए। मगर सियासी जमातों में मुझे समझ ये नहीं आ रही क्या खिचड़ी पक रही है। तमाम जमातों के वहाँ पर नुमाइंदे हैं, सेनेटर हैं, और फिर भी बिल पास हो जाता है। और तमाम जमातें, वो पंजाबी कहते हैं गोंगला तो मिट्टी झाड़ रहे, नहीं नहीं उसको नोटिस कर देंगे, उसने इसकी मुखालफत क्यों नहीं की। ये ऐसा क्या, ये कोई सियासी है क्या है? इसी को सियासत कहते हैं। इसी को सियासत कहते हैं। अच्छा, बात करेंगे कि इलेक्शन 2024 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि पत्थर पे लकीर है, इलेक्शन तो हो के रहेंगे। अब ये लकीर मिटने जा रही है कि पत्थर पे लकीर है? पत्थर पे लकीर है। उमैर साहब कह रहे हैं जी पत्थर पे लकीर है। उमैर साहब, हल्का NA 74 की हम बात करते हैं। यहाँ पर जो लास्ट जो है हमारा राना शमीम अहमद ख़ान, वो इंतखाबात जीते थे, इस हल्का से कामयाब हुए थे, और उनका मुकाबला था ब्रिगेडियर असलम गुमन साहब से PTI के। और इस बार हम देखें अभी तक तो ब्रिगेडियर असलम साहब के कागजात नामजदगी जो है मंजूर नहीं हुए। क्या देखते हैं, और भी PTI के उम्मीदवार हैं, किस में मुकाबला पड़ सकता है? या ब्रिगेडियर साहब के कागजात मंजूर हो गए तो क्या मतवक्का है, मुकाबला कैसे होगा? राना साहब, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि तहसील समड़ियाल जो है वो नून लीग का गढ़ है, जहाँ पे आपने अक्सर औकात देखा है
कि जब से नून लीग में राना शमीम साहब आए हैं वो विन ही करते आए हैं। लास्ट टाइम का जो इलेक्शन था 2018 वाला जो इलेक्शन था उसमें ब्रिगेडियर असलम साहब और राना शमीम साहब मद्दे मुकाबल थे। अभी के जो हालात चल रहे हैं पीटीआई के किसी भी जो कैंडिडेट हैं उसके कागजात नाम मुस्तरद किए जा रहे हैं जब तक कि कुछ के होना भी शुरू हो गए मंजूर। मुझे ये नहीं समझ लग रही कि कुछ उम्मीदवार हैं ना पीटीआई के, एक दो हल्का से उनके मुस्तरद हो गए हैं, अपील में गए हैं, एक दो हल्का से उनके मंजूर भी हो गए। ये मैं जो आने वाले इलेक्शंस में देख रहा हूँ तहसील समबड़ियाल NA47 में राना शमीम साहब अगर इनके मुकाबले पे अगर कोई 74 में अगर कोई कंपिटिटर्स है तो वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिगेडियर साहब को मैं देख रहा हूँ। अच्छा, राना शमीम साहब का मुकाबला जो है कांटेदार आप देख रहे हैं कि होगा तो ब्रिगेडियर साहब के साथ ही होगा। अगर पीटीआई से कोई भी आ जाए जो आएगा वो पीटीआई और नून लीग का ही मुकाबला होगा। नून लीग का पीपल्स पार्टी को कहाँ देखते हैं? पीपल पार्टी तो आपको पता है कि पंजाब में वो ज़्यादा अभी चारों सूबों की जमात नहीं अभी बन के उभरी जैसा कि वो एक टाइम पे थी। पीपल्स पार्टी मुझे लग ऐसा रहा है कि वो सिंध की हद तक महदूद होकर रहेगी। अभी हालांकि बिलावल साहब ने डेरे डाल लिए हैं, जरदारी साहब भी लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। तो अच्छा, PP 52 की बात करेंगे। NA 74 से तो आपने कह दिया कि अगर ब्रिगेडियर असलम साहब आते हैं तो हमें कांटेदार मुकाबला देखने में मिलेगा। PP 52 में है जी अजीम कुमार नूरी साहब, ब्रिगेडियर साहब के भाई हैं, और अरशद वड़ैया साहब 2 बार के MP हैं। इससे पहले अजीम घुमन साहब जो हैं वो भी 2 से 3 बार यहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं और तहसील बनाई है उन्होंने। अरशद वड़ैया साहब भी काम करते हैं, सोशल वर्कर हैं। इनमें कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? यहाँ पे भी आपको बताऊँ कि ख़ास तौर पे जो 2018 के इलेक्शन नूरी घुमन साहब क्योंकि पीटीआई को प्रेजेंट कर रहे हैं तो इस टाइम मकबूलियत तो ज़्यादा पीटीआई की है, तो मैं तो फिर उनको मुकाबला पीटीआई इनको टफ़ टाइम देने वाला है। पीटीआई ने टफ़ टाइम दिया है 2018 में, हाँ जी, और लेकिन 2013 और 18 का इलेक्शन जो है वो अरशद वड़ैया साहब जीते हैं। यहाँ पर सीट ये नून लीग की ओवरऑल, जैसा आपने कहा कि सियालकोट और गुजरांवाला नून लीग का गढ़ समझा जाता है। लेकिन पीडीएम ने जो 14 माह की जो हुकूमत की उसमें उनकी कारकर्दगी खुल के सामने आ गई। जो लोग उनसे एक्सेप्ट कर रहे थे कि जिस तरह नून लीग ने पहले डिलीवर किया था, ये जो 14 माह में इन्होंने डिलीवर किया, इनकी कारकर्दगी खुल के सामने आ गई। अब हर बंदा खुशहाली की तरफ जाना चाहता है, सच्चाई को देखता है, रियलिटी को प्रेजेंट करता है, रियलिटी को इन फ्यूचर देखता है। तो वो नारा सिर्फ एक ही लगाते हैं, इमरान खान का। अच्छा, 16 माह में पीडीएम ने आके तो सारा अपने सर पे नहीं ले लिया महंगाई का जो मलबा था? नहीं तो हर बंदा कह रहा था कि इमरान खान ने महंगाई कर दी थी। इमरान खान गया, इमरान खान को अब आगे वोट नहीं मिलेंगे। ये आके 16 माह की हुकूमत के लिए आप क्या समझते हैं? सारा मलबा पीडीएम पे आ गया। इसमें मैं आपको एक ख़ास और अहम बात बताता जाऊँ। ये तो ऐसे ही है कि कीता क्राइम लभ्या, और ख़ास तौर पे जो पीटीआई ने वो जो पीडीएम की हुकूमत है उसने कीता क्राय हासिल की है। ऐसा ही है। अब पीटीआई तो देखें ना, उसका एक अच्छा तगड़ा बयानिया है इस वक्त कि हमें निकाल दिया गया, हमें सियासी शहीद बन गए हैं वो। और जो हालात हैं अब 9 मई के बाद से, जितना मेरे ख्याल से किसी चीज़ को दबाएं उतना उभरती है। क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं आपको एक चीज़ बताता था, इमरान खान की पर्सनैलिटी को किसी भी तरीके से दबाया नहीं जा सकता। उनकी हालात ज़िंदगी को देखा जाए, चाहे उनकी क्रिकेट की लाइफस्टाइल को देखा, चाहे शौकत खानम को बनाने, नमल को बनाने और का जो टनोर था, और ख़ास तौर पे जो वज़ीर आज़म साहब वाला टनोर रहा है, उनमें उनका हर एक पार्ट अहम तरीन रहा है। हम किसी भी तरह उनके इस हालात ज़िंदगी को, इमरान खान ने स्ट्रगल की है काफ़ी। 22 साल के स्ट्रगल के बाद वो एक जो है पार्टी के सरबराह थे, वज़ीर आज़म बने हैं और 3.5 साल हुकूमत की है। लेकिन पीडीएम ने आके जो है ना सारा वो महंगाई का जो है ना अपने सर डाल लिया। नून लीग का क्या बयानी है कि छोटे मियाँ साहब से नहीं काम चला, अब बड़े मियाँ साहब करेंगे, यही है क्या है? बड़े मियाँ साहब जिस एज के अंदर चल रहे हैं और जो वो करना चाह रहे हैं, ये तो कठपुतली वाला खेल है।
वो आप सब लोग जानते हैं कि मियाँ साहब एज ए कठपुतली ही परफॉर्म करेंगे, पीछे बिहाइंड द स्क्रीन कुछ और होगा। अच्छा अच्छा, बात कहीं और चली जाएगी जी तो इधर ही रखते हैं। NA 74 की हमने बात कर ली, जी PP 52 की भी कर ली, और PP 53 जी 53 इसमें हैं जी राणा शमीम साहब के साहबजादे हैं, मजबूत उम्मीदवार हैं, नून लीग के टिकट होल्डर हैं। मेरे ख्याल से अभी ऐलान तो नहीं हुआ, अनाउंस हो जाएगा। और इनके मुकाबले में है वो बैरिस्टर गयास साहब, क्या नाम है उनका, ठीक है। तो इनमें आप क्या देखते हैं, उनको टिकट मिली 53 से तो सभी के हैं, कोई भी PTI का जो ऐसा उम्मीदवार है उसके कागजात मुस्तरद नहीं हुए PP 53 से, लेकिन वहाँ पे देखते हैं फ़ाखर निशात है, और भी हैं PTI के काफ़ी उम्मीदवार हैं। राना साहब, मैं आपको बताता जाऊँ कि इलेक्शन में जो मतलब कैंडिडेट्स हैं उनका आईनी हक है इलेक्शन लड़ना, उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। आपकी बात बिल्कुल बजाय है। आपका कहने का मतलब है कि सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये थे जी उमैर साहब, बातें कर रहे थे। जो हम तक खबरें पहुंचती हैं उसके मुताबिक हम बात करते हैं। अगर हमसे कोई गलती कोताही हो भी जाती है उसके लिए हम पहले से माजरत ख्वाह हैं। समड़ियाल न्यूज़ आपका अपना चैनल, इसका ख्याल रखिएगा। और समड़ियाल न्यूज़ से बाखबर रहने के लिए सियासी खबरें इलेक्शन 2024 के हवाले से जो भी होंगी हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने चैनल समड़ियाल न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।